हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं सिलेक्टेड हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जीके की सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल टाइम्स एसएससी एग्जाम्स में 30 प्लस स्कोर किया है। और ये रहे मेरे स्कोर कार्ड। सीजे 2024 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा ओवरऑल स्कोर था 138.5, जहाँ पर जीके का कंट्रीब्यूशन था 33.5 मार्क्स का। एंड फिर सीजीएल 2025 में मेरा स्कोर डाउन हुआ और जीके में मेरे आए 24 मार्क्स। और यहाँ से मैंने कम बैक किया। और ये कम क्यों आए थे और कैसे मैंने कम बैक करके सीएचएसएल और सीपीयू में 35.5 स्कोर किया जीके में, ये लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखेंगे। तो जीके में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। और रिवीजन पर आने से पहले हम बात करते हैं सिलेबस के लिए कि कहाँ से आपको और कितना आपको पढ़ना है। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रेशर जो 26 में अपीयर हो रहे हैं, फ्रेशर जो 27 में अपीयर होंगे, और जो रिपीटर्स हैं वो। जो फ्रेशर है 21 में अपीयर होने वाले हैं, उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो वो क्या है कि परमार सर की एफआरबी सीरीज देख सकते हैं और उनके वन शॉट वीडियो उनके चैनल पर फ्री अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इनफ होगा अगर आपको जल्दी से सिलेबस को कवर करना है। और अगर आप फ्रेशर हो 2027 में जो अपीयर होंगे वो, तो आपके लिए मैं कहूँगा कि अभी आपके पास इनफ टाइम है। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर ले। कोई भी एक टीचर को चूज़ करें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे परमार सर है, नवीन सर है, वरुण सर है, उनमें से किसी भी एक टीचर को चूज़ करें। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने परमार सर से मेरा सिलेबस कंप्लीट किया था। और आप अवॉइड करना टीचर्स को स्विच करना, एक बार जिससे स्टार्ट कर दिया उससे ही कंप्लीट करना। और जो रिपीटर्स हैं हमारे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको एफआरबी सीरीज देखनी है और पीवाईक्यू सीरीज 3.0, 4.0, 5.0। और जिस भी किसी टीचर से आप पढ़े हैं उन्होंने नोट्स दिए होंगे, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और जो लेटेस्ट पीवाईक्यू आ रहे हैं, जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और अच्छे से उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात। अब बात करते हैं सेक्शनल मूक्स की। तो सेक्शनल मूक्स के लिए मैं कहूँगा कि जो फ्रेशर है वो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनको वो चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद में उसका चैप्टर वाइज मॉक टेक्स्ट बुक या कोई और मॉक प्लेटफॉर्म पर देना है। जो फ्रेशर 2026 वाले हैं उनको चैप्टर वाइज मॉक तो देने ही है, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड सेक्शनल मॉक देने हैं। जो हमारे सीजीएल, सीएचएसएल और भी जितने भी एग्ज़ाम करवा हुए हैं 2025 और 2024 में, उनके मॉक आपको हर शिफ्ट के लगाने हैं जीके के। जो रिपीटर्स हैं उनको क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक दे सकते हो, पीवाईक्यू बेस्ड मॉक देना है आपको। और साथ में, और क्योंकि आप रिपीटर्स हो आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, आपके पास अभी इनफ टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करें। रेलवे और आईबी की भी जीके की क्वेश्चन लगाएं। और साथ में मैं आपको कहूँगा कि आप परमार सर की निटो सीरीज देखना एक बार, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बिना नॉलेज के भी जीके में सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी है। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, गेस वर्क करना है और अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। और ये सारी चीज़ें आपको मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। अब मैं बताता हूँ उस चीज़ के बारे में क्यों मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ और कैसे मैंने कमबैक किया। तो पहला सबसे मेन रीज़न था पैटर्न चेंज। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पहले वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते थे और जो मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड होते थे। लेकिन फिलहाल एसएससी ने अपना फोकस शिफ्ट किया है और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे मूव हो चुकी है। मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी शामिल है। करंट अफेयर पहले इतना वेटेज नहीं था, अब करंट अफेयर का वेटेज भी बढ़ गया और इन डेप्थ करंट अफेयर आ रखे हैं। तो वो चीज़ थी। तीसरा, कुछ नए टॉपिक आए थे जैसे बीएनएस, बीएनएसएस, आर्टिकल 245 के आगे का। तो ये जो टॉपिक थे ना, नए टॉपिक, ये पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए मेरे को बहुत नुकसान हुआ पर्सनली। और इसी की वजह से मेरा स्कोर सिर्फ 24 पर आके रह गया। अब बात करते हैं कि मैंने कम बैक कैसे किया, क्या क्या लर्निंग्स मेरे को मिली। तो मैंने वही पैटर्न एनालाइज किया, अपनी अप्रोच को उसके अकॉर्डिंग सेट किया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। अब आप पूछोगे कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग किस बला का नाम है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने स्पीडी करंट अफेयर बुक में एक वन लाइनर पढ़ा था कि केरल के कोई 2 बीच थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब मेरे को समझ में आ गया था कि करंट अफेयर इन डेप्थ आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये वन लाइनर को थोड़ा और अच्छे से सर्च किया। तो मैं आपको मेरी सर्च हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाला और पूछा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये देती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या और भी 3-4 क्वेश्चन
और मैंने पूछे। तो ये बात है 7 दिसंबर की, और लकीली सीपीओ के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था 10 की सेकंड से। सेल्फ बिलीव मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए कि अपन कर लेंगे, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है हमारा रिवीजन। सो रिवीजन के लिए मैं क्या टेक्निक यूज़ करता था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा माइंड मैप्स का यूज़ करता था। मैं स्टैटिक जीके जैसे आर्ट एंड कल्चर, उनके कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ मैं रिवाइज करता था माइंड मैप से, और ये माइंड मैप्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे परमार सर के ऐप पर। साथ में पॉलिटी के आर्टिकल्स, जब मेरे को ऐसे रहता है इन डेप्थ नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है, या फिर मेरे को थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए चाहिए होता था, तो मैं पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह ये सब माइंड मैप से स्टडी करता था। 5 ईयर प्लान ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें वैसे ज़्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल डेटा है, तो ये भी मैं माइंड मैप से ही रिवाइज करता था। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एआई का कैसे यूज़ किया अपने रिवीजन के पर। तो मैं क्या करता था, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हुआ, मैंने एआई से उसको सिंप्लीफाई करवा लिया, उससे पूछ लिया कि इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, उसने समझा दिया। मैं निमोनिक्स बनाने रहते थे मेरे को, तो मैं हेल्प लेता था एआई की। सो ठीक ठाक निमोनिक्स बना देता है एआई। फिर कई चीज़ें होती है जो मैं बार-बार भूलता था, उनके लिए मैंने इन्फोग्राफिक्स बनवाए हैं एआई से, और वो पिक्टोरल मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर रहे हैं। और कई बार मैं क्या करता, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा है, कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है, जैसे फंडामेंटल राइट रिवाइज़ करने हैं मेरे को, मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन दो मेरे को फंडामेंटल राइट चैप्टर के, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो आजकल एसएससी पूछ रहा है। अगर मैं सच बताऊं तो जीके के लिए मैंने अलग से कोई स्पेशल टाइम नहीं निकाला। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरा डेली का काम है, जैसे ब्रश कर रहा हूँ, खाना खा के वॉक कर रहा हूँ, या फिर कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो रास्ते में मैंने क्विजेज अटेम्प्ट करी हैं, मैंने पॉलिटी के नोट्स रिवाइज करे हैं। मैं ऐसे इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करता था जीके के लिए। और चौथा पॉइंट हमारा है डॉट्स कनेक्ट करना। अब डॉट्स कनेक्ट करना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल झेलम। अब ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता, मेरे आता झेलम का जो पुराना नाम था वो विदस्ता था। इसी के साथ सप्त सिंधु के नाम रिवाइज कर लेता मैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। ये यंग स्टेज में ही मीएंडर करती है। फिर झेलम रिवर के किनारे पर बैटल ऑफ फिडेप्सिस हुआ अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, और उस टाइम पर कौन था जो मगध में रूल कर रहा था? वो था धनानंद। धनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर मैं ऐसे करके पूरा एक नॉलेज का वेब बना लेता था कि फैक्ट से फैक्ट कनेक्ट करता करता मैं बहुत सारे फैक्ट एक साथ क्लब करके और ऐसे रिवाइज करता था। तो ये चीज मेरे को बड़ी हेल्प करी। हो सकता है ये चीज आपको हेल्प करे। थोड़ी डॉट्स कनेक्ट करना बहुत अच्छी हैबिट है, और आपको बहुत सारे फैक्ट एक वर्ड से रिवाइज हो सकते हैं, तो ये आप अपने रिवीजन के दौरान यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई वाली एडवाइस की, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से वेट कर रहा था। तो भाई मैं आपको कहूंगा कि यार आज के टाइम पे मार्केट में फोमो बहुत है। आए दिन नई सीरीज, आए दिन नई पीडीएफ, नई बुक लॉन्च, ये सरप्राइज वो सरप्राइज, इनके चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, कतई ही नहीं पड़ना है इन सब चीजों के चक्कर में। आपको क्या चाहिए, आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और रिवीजन अनलिमिटेड टाइम्स करो। पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने 20 से ज्यादा बार पॉलिटी का रिवीजन कर रखा है। मेरे को एक एक आर्टिकल मुंह जबानी याद रहते हैं, एकदम सीक्वेंस में बोल सकता हूँ मैं। और साथ में मैं एक अलग से बताना चाहूंगा कि पीवाईक्यू सीरीज 3, 4, 5 ज्यादा अच्छी है पीवाईक्यू 6 से। सो लास्ट में अगर हम क्रक्स देखें 30+ स्कोर करने का, तो वो है हमको पीवाईक्यू पढ़ने हैं, हमको रिवीजन अच्छे से करना है, और हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क, एआई इनका यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय।